कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जो खुलासा किए हैं उसकी वजह से जहां भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है, वहीं जनता का दिमाग यह सोचकर चकराने लगा है कि सरकार की यह कैसी कार्यप्रणाली है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट छपने के बाद भाजपा के नेता कांग्रेस पर गंभीर आरोप जड़ने लगे थे, पर जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी है, जनता जनार्दन को खेल समझ आने लगा है। सच कहा जाए तो जिस तरह के आरोप पवन खेड़ा ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी पर लगाए हैं, उसे देखते हुए हकीकत में उनमें जरा भी नैतिकता बची होगी तो वह सेबी से रिजाइन कर देगी। यह हम नहीं बल्कि पवन खेड़ा कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी जहां वो काम कर रहे हैं वहीं से तनख्वाह उठा सकते हैं। पर क्या कभी आपने सुना है कोई सरकारी पद अधिकारी हो और वह किसी प्राइवेट कंपनी या बैंक से रुपया उठा रहा हो? यहाँ माधवीपुरी बुश एक साथ 3 जगह से तनख्वाह उठा रही थी। यह सबूत भी पत्रकार परिषद में पवन खेड़ा ने दिखाए। इतना ही नहीं, एक्स पर यह खेल सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में जहां सरकार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, वहीं पूरी बुरी हालत में घिर गई है। ऐसे में आप ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब इस नए खुलासे पर भाजपा के कितने नेता सफाई में उतरते हैं और पवन खेड़ा के आरोप पर क्या बोलते हैं। आप देख लें, यही वो दस्तावेज है जो पवन खेड़ा ने पत्रकारों को दिखाए और एक्स पर जनता के लिए शेयर किए हुए हैं। सुने पवन खेड़ा का क्या कहना था। हमारे सवाल अब आईसीआईसीआई बैंक से भी हैं। कटघरे में इस बैंक को भी खड़ा होना चाहिए। हम सबके खाते होते हैं इन बैंकों में। क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी स्थान पर सरकार में कहीं भी डिक्लेरेशन की है कि ये तनख्वाह वो सेबी की मेंबर को, होल टाइम मेंबर को दे रहे हैं, या ईसॉप के बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं ईसॉप का? ये जानकारी आईसीआईसी ने कहीं तो दी होगी, सार्वजनिक की होगी। हमें नहीं दिखी, आपको दिखे बताइए। और एज चेयरपर्सन भी आप जो उनको ईसॉप का लाभ दे रहे हो, कहीं आपने डिक्लेयर किया? आईसीआईसीआई, हमारा दूसरा सवाल, सेबी की जो चेयरपर्सन है और पहले जो होल टाइम मेंबर थी, उनको तनख्वाह आखिर दे क्यों रहा था? उसके एवज में क्या ले रहा था? मुझे तो कोई ऐसे नहीं आकर तनख्वाह दे देता, आपको भी नहीं देता होगा। उसके एवज में आपसे 12-15 घंटे काम लेते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी लेते हैं। हम भी जब नौकरी करते हैं हमारे भी एम्प्लॉयज लेते थे, एम्प्लॉयर्स लेते थे। तो आईसीआईसीआई सेबी की होल टाइम मेंबर को और चेयरपर्सन को तनख्वाह क्यों दे रहा था? 16 करोड़ कम नहीं होता। किस एवज में दे रहा था? यूं ही दे रहा था तो बता दें साहब, हमारी इच्छा थी दे दी। बताएं, कम से कम आकर बताइए, हमारी इच्छा थी हमने दे दी, ठीक है मान लेंगे हम, फिर कानून जाने आप जानो, बट वी शुड नो। और जो रिक्वायरमेंट है लिस्टिंग क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR, उसके तहत एनुअल रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी क्या आपने? नहीं दी तो क्यों नहीं दी? ईसॉप की रूल्स हैं, आईसीआईसी ने वो रूल्स को दरकिनार करके क्यों इनको ईसॉप के लाभ दिए? यह भी हमारा एक सवाल है आईसीआईसी। व्हाई डिड यू बाईपास योर ओन ईसॉप रूल्स टू गिव बेनिफिट्स ऑफ ईसॉप टू द होल टाइम मेंबर एंड द सेबी चेयरपर्सन? अब हमारे सवाल सेबी से हैं, एक ही सवाल है, क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनसे आप या आपके परिवार के नजदीकी सदस्य इस तरह का या इससे मिलता जुलता लाभ उठा रहे हो? हमारे पास जानकारी है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये आज इस कड़ी का पहली प्रेस वार्ता है, ये शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन हम एक मौका सेबी की चेयरपर्सन को भी देना चाहते हैं। जो सवाल हमने प्रधानमंत्री से पूछे उनसे भी हम जवाब चाहते हैं। सेबी की चेयरपर्सन से हम ये जानना चाहते हैं कि आप खुद बता दीजिए और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके आप केसेस सेबी के सामने लंबित हैं, आप उन केसेस पे जजमेंट दे रही हैं, और आप या आपके नजदीकी परिवार के सदस्य
उन कंपनियों से अगर कोई लाभ उठा रहे हैं तो आप स्वयं बता दीजिए, ये देश को जानने का हक है, क्योंकि हमारे आपके करोड़ों लोगों के शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, हम पैसा लगाते हैं। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि हिडनबर्ग जो आरोप अडानी की कंपनी पर जड़े थे और कहा था कि इससे भी प्रमुख के भी हाथ साफ नहीं है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है, यह जांच के बाद साफ होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।